हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज स्टैंडर्ड 2 का मोरल एजुकेशन पढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि लेसन नंबर 2 में द टाइम मैनेजमेंट है, समय का प्रबंधन, समय का कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में है। टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। तो सबसे पहला जो कदम बढ़ता है कामयाबी की तरफ वो समय के प्रबंधन से बढ़ता है, समय के इंतजाम से। अगर समय को हम सही से इस्तेमाल करें, सही प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट करें, तो हम लोग बिल्कुल कामयाब होंगे और हो सकते हैं। तो हमें अपने समय का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, सही से प्रबंधन उसका आना चाहिए। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट है, नीचे देखते हैं कि क्या है एक्सपेरिमेंट, वो क्या प्रयोग है। One day, Mr. Raghav, the science teacher, came in the class with some glass jars and several containers of gravels, sand, rocks of the different sizes and pitcher of water. तो एक दिन मिस्टर राघव जो साइंस के टीचर हैं, साइंस के शिक्षक हैं, विज्ञान शिक्षक हैं, क्लास में आते हैं। उनके हाथ में एक गिलास का जार होता है और बहुत सारे कंटेनर होते हैं जिसमें के ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होता है, रॉक्स होते हैं, तो बालू, कंकड़ी और पत्थर होते हैं छोटे छोटे, और एक पीछे के घड़ा या सुराही जिसमें पानी रहता है। ये सब लेकर वो क्लास में आते हैं। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट, सेड द टीचर प्लेसिंग द जार ऑन हिज डेस्क। तो वो टेबल पर अपना जार रखते हुए बच्चों से कहते हैं कि चलो आज एक प्रयोग करते हैं। फर्स्ट he took out several round rivers stones and put them carefully one by one into the jar. वो सबसे पहले जो है नदियों से जो चिकना चिकना पत्थर छोटा छोटा निकला रहता है वो लाए हैं, तो वो सबसे पहले उसको जार में डाल देते हैं। When the jar was filled to the top, he asked the student, "Is the jar full now?" तो जब वो भर देते हैं इन पत्थरों से तो पूछते हैं कि क्या ये जार अब भर चुका है। स्टूडेंट्स रिप्लाइड, "Yes sir." आर यू श्योर? बच्चों ने कहा कि हाँ सर भर गया है। तो उसने कहा क्या तुम पक्का यकीन से कह सकते हो कि भर गया है? आस्क्ड द टीचर। टीचर ने पूछा कि क्या पक्का तुम लोग कहते हो कि ये भर गया है? द चिल्ड्रन लुक एट द टीचर। बच्चों ने शिक्षक की तरफ देखा। देन ही एम्प्टीड ए कंटेनर फुल ऑफ ग्रेवल्स इनटू द जार। तो उसके बाद में उन्होंने कंक्रीट का जो ये था कंटेनर था वो भी उसमें उड़ेल दिया, उसमें डाल दिया। When he shook the jar gently, the gravel settled in the space between the big rocks. जब वो जार को हिलाए, तो कंटेनर था उसको हिलाए, कंकड़ी डाल के छोटी छोटी कंकड़ियां डालने के बाद जब हिलाए तो ये कंकड़ियां जो बीच के पत्थर के बीच में जगह थी उसमें जाकर और अपना जगह ले लिए, उसमें बैठ गए। Once more the teacher asked, "Is the jar full now?" तो फिर से टीचर ने पूछा कि अब क्या जार फुल हो गया है? That time the class was more careful. This was certainly a strange experiment. अब उस समय पूरा क्लास बहुत सावधान था जवाब देने में और कहा कि ये बहुत ही एक अलग तरह का स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उन लोगों ने देखा कि उनके जो शिक्षक हैं एक अजीब तरह का प्रयोग कर रहे हैं। Probably not, sir, said one of them. तो उसमें से एक ने खड़े हुए कहा कि प्रोबेबली शायद अभी तक नहीं भरा है। गुड, रिप्लाइड द साइंस टीचर। तो टीचर ने जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट ही टुक ए बकेट ऑफ सैंड। तो उसके बाद से उन्होंने एक बाल्टी जो जिसमें उन्होंने सैंड रखा था, बालू रखा था, वो उठाया। ही फिल्ड द जार विद सैंड। उन्होंने उसमें जार में वो बालू भर दिया। सैंड फिल्ड द स्पेस बिटवीन द रॉक्स एंड द ग्रेवल्स। ही आस्क्ड द क्लास अगेन, "इज दिस जार फुल नाउ?" फिर वो सैंड उसमें जगह जगह जाके अपना जगह बना लिया, भर गया। तो उन्होंने पूछा कि क्या अब जार फुल हो गया है? नो, येल्ड द क्लास दिस टाइम। तो इस बार पूरी क्लास ने चिल्लाकर कहा नहीं भरा है। द साइंस टीचर सेड, "यू आर राइट." फिर शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट ही पोर वाटर इनटू द जार अंटिल it was filled to the brim. Then he asked, "What is the point of this experiment?" तो उसके बाद से उन्होंने उसमें पानी भर दिया, बिल्कुल जहां तक पानी उसमें आ सकता था भर के, और पूछा कि तुम जानते हो इस प्रयोग का क्या कारण है, मैं ये प्रयोग क्यों कर रहा हूं? The class kept mum.
बिल्कुल क्लास जो था शांत रहा, कुछ भी नहीं किसी ने बोला। द टीचर एक्सप्लेन, फिर टीचर ने विस्तार से बताया, उनको समझाया। रिलेट इट विथ टाइम, हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम वेल। तो इससे तुम अपने टाइम को रिलेट करो, रिलेशन करो कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। द टीचर स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट टीचेज अस इज this: if you do not put the big rocks in first, you will never get them in. इसका मतलब ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर पहला पत्थर, बड़ा बड़ा जो पत्थर थे उनको अगर पहले नहीं डाले होते तो फिर बाद में उनको हम नहीं डाल सकते थे। अगर हम ये सोचे कि पहले पानी डाल दें, फिर बालू डालें, फिर कंक्रीट डालें और फिर बड़ा पत्थर डालें, तो बिल्कुल वैसा पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं हो सकता था। द क्लास टिटर्ड, thinking that the science teacher was making fun of the student. पूरा क्लास मुंह दबा के धीरे धीरे हंसने लगा और सोचने लगे कि जो शिक्षक हैं हमारे, वो हम लोगों से मजाक कर रहे हैं। यस आई एम सीरियस, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सीरियस हूँ। कंटिन्यूड द टीचर, टीचर ने कंटिन्यू किया अपने बात को, बोलते रहे। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिमांड्स इन टुडे टाइम, आजकल के समय में बहुत सारे डिमांड है, बहुत तरह के काम हैं। टू मैनेज आवर टाइम वेल वी मस्ट आइडेंटिफाई द बिग रॉक्स और द प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ। तो हम लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारे जिंदगी में किस चीज़ की प्राथमिकता देनी है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। जैसे कि हमने बड़े पत्थर को पहले चुना था डालने के लिए, वैसे हमको बड़ा जो हमारे लिए प्रायोरिटी या जो बड़ी प्राथमिकताएं होंगी उनको हमको पहले करना चाहिए। दे कुड बी सेवरल डिफरेंट थिंग्स, आवर वर्क और एजुकेशन, आवर ड्रीम्स, आवर टाइम with family and friends, our hobbies and interest etc. वो कह रहा है कि टीचर कहते हैं कि बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी में मायने रखती हैं, हमारे काम या हमारी पढ़ाई, एजुकेशन, हमारे सपने जो हम सोचते हैं करने के लिए, या हमारा समय जो हम लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं, हमारी हॉबीज जो हमारे हॉबीज होते हैं, या हमारी इंटरेस्ट, किस काम में हमारा कितना इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और कौन सा काम हम पहले करेंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। इट इज व्हेन वी पुट द बिग रॉक्स इन द जार ऑफ आवर लाइफ फर्स्ट, देन ओनली वी कैन गेट देम इन एट ऑल। तो इस तरह हम अगर सबसे बड़ा पत्थर अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर उसको पहले सॉल्व कर लें तो छोटे छोटे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेसन से हमें क्या सबक मिलती है कि हमें अपना काम बिल्कुल समय से करना चाहिए, और कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसका प्रबंधन, इसकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम इधर से उधर, उधर का इधर करेंगे तो हमारा कोई भी काम सही तरीके से ठीक से पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही लेसन यही समाप्त होता है। अगले लेसन तक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।